देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के फर्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, tan a बराबर cot b। तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। सही है, तो हमें क्या मिल रखा है, हमें tan a का मान मिल रखा है, cot b का मान मिल रखा है और सिद्ध करना है हमें a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो देखो जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है देखा है tan a बराबर cot b और हमें सिद्ध क्या करना है, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री सिद्ध करना है हमें a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है। देखो चूंकि हमें पता है कि tan, पहले एक काम करते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं। चूंकि हमें पता है कि हमें ये पार्ट दे रखा है कि tan a इक्वल टू cot b, ठीक है। और इसका हमें फार्मूला ही पता है कि tan 90 माइनस a इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, cot a ये होता है, ठीक है। तो इस cot a की जगह इस cot a की जगह तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। एंगल कितना है यहाँ, b है, तो मैं एंगल क्या ले लूंगा, b ले लूंगा। एंगल a होता तो मैं एंगल a लेता। तो अब देखो एंगल कितना है यहाँ, b, तो मैं एंगल b बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो b ले लेते हैं यहाँ एंगल, और यहाँ भी एंगल b कर लेते हैं। अब फार्मूला बिल्कुल मिक्स बैठ जाएगा, ठीक है। एंगल तो कुछ भी ले सकते हो, थीटा ले सकते हो, वो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने इसको बनाने के लिए tan 90 माइनस b इक्वल cot b कर लिया। तो इस cot b की जगह मैं ये वाला पार्ट रख देता हूँ, tan a इक्वल टू tan 90 माइनस माइनस b। tan से tan कटा तो क्या आ गया, a इक्वल टू 90 माइनस b। अब ये माइनस प्लस का इधर माइनस का इधर जाके इसमें हो जाएगा प्लस का। तो a प्लस के b इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर देखो 5वां, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। तो जहाँ 4a न्यून कोण है, आगे बात क्वेश्चन नंबर 3 वाली, जो क्वेश्चन नंबर मैंने 3 समझाया था, वहां भी हमारे पास 2a क्या था, न्यून कोण था, और यहाँ भी हमारे पास क्या है, 4a क्या है, न्यून कोण है। तो पहले जो दिया है वो वाला पार्ट हम यहाँ से विस्तार से लिख लेते हैं। दिया है, हमें दे रखा है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस के 20। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और दे रखा है जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब तुम्हें समझ में आता ही है कि जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वे तुम्हारे न्यून कोण होते हैं। ये तुम्हें बात पता है, मैंने 30 क्वेश्चन समझा दी थी कि जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वे न्यून कोण होते हैं। यानी कहना मतलब जो ये 4a होगा तुम्हारा, ये कुछ भी कोण हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है, 75 डिग्री का हो सकता है। इसमें ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि कितना इंच का होता है, कुछ भी हो सकता है। अरे बात समझ में। तो यानी कि जैसा हम 75 हो गया, तो 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटा तो 25 आ जाएंगे। 60 को लिखना तो ऐसे लिख लो 90 माइनस 30, ठीक है। तो इस न्यून कोण को हम 90 में से तोड़ सकते हैं। यानी कि ऐसे में इस 4a को क्या कर सकता हूँ, 90 माइनस 4a कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई। तो देखो चूंकि मुझे पता है, ठीक है, एक फार्मूला होता है हमारे पास कोसेक का, कोसेक 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है, सेक a होता है। ये बात समझ आई। कोसेक 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है, सेक a होता है। अब इस सेक a की जगह मैं इस पहले पार्ट में खोल सकता हूँ, बस एंगल क्या है यहाँ 4a है, तो यहाँ एंगल भी कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो यानी कहना मतलब ऐसा हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a हो जाएगा, सेक 4a। क्योंकि बाबू जो 4a है वो तो तुम्हारा न्यून कोण है, 90 डिग्री छोटे है, और जब 90 डिग्री छोटे तो हम इसको तोड़ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सेक जो 4 है, इसकी वैल्यू मैंने ये वाला फार्मूले से निकाली, ये वैल्यू पुट हो गई। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस के 20। कोई दिक्कत। अब देखो कोसेक से कोसेक कटा तो कितना आया यहाँ, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब वही बात, ए वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, माइनस का 4a, ये प्लस का दे जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 20, और ये प्लस का दे जाके माइनस का हो जाएगा 90। माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का ही आता है,
4 एक कितना हो जाएगा 5 है, और 20 और 90 कितना हो जाएगा हमारा 110। माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का 110, माइनस से माइनस कटा तो a बराबर कितना हो गया 110। ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में जाएगा, देखो काट दो इसको, कट रहा है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास, जो हमारे पास फॉरेन न्यून कोण था वो कितना था 22 डिग्री। ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, तो चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए दोस्तों आज बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट के बारे में। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 कंप्लीट कर लिया है, आज बात करें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ABC त्रिभुज ABC के अंत्य कोण कितने अंत्य कोण है, तो दिखाइए कि हमें इसके बराबर ये दिखाना है, ये सिद्ध करना है कि मैं ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, इसको प्रूव करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो देखो कंडीशन जो हमें सिद्ध करना है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि साइन b प्लस के c अपॉन 2 इक्वल कोस a अपॉन 2, ये हमें प्रूफ करना है। और जो हमें दिया है, हमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज के ABC का अंतःकोण है, तो त्रिभुज हमें दिया है, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के अंत्यकोण है, अंत्यकोण है। तब तुम्हें एक बात बताओगा, जब भी त्रिभुज के अंत्यकोण होते हैं, अब भाई कम से कम 9th में 8th में या 7th में तो पढ़ा होगा, तो त्रिभुज के जब अंत्यकोण होते हैं तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ये बात तो तुम्हें समझ में आती है। तो त्रिभुज के अंत्यकोण की जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, a प्लस के b प्लस के c इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री कैसा आ रहा है, देखो मान लो कोई भी त्रिभुज है, सही है, मान लो ये एंगल और ये एंगल, इनके तीनों एंगल का योग कितना होता है 180, तो ABC इक्वल टू 180। यदि बात समझ में आ गई, अंत्यकोण काट रहा है ना। ठीक है, अब देखो आइकन यहाँ से सुनो, अब हमें प्रूफ, अब इधर लिख लिया, अब फोकस करना है प्रूफ पे। तो प्रूफ क्या करना है, पहले प्रूफ करना है b प्लस सी। क्या प्रूफ करना है, b प्लस सी। तो हमें यहाँ से सिर्फ b प्लस सी लेना है, a का कुछ काम नहीं है, a का इधर उठा दे पहले। तो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस का a। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो b प्लस सी और 180 माइनस a के नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, प्रूफ पे ध्यान देना है बस, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो तुम दोनों ओर क्या कर दो 2 से भाग कर दो, दोनों ओर 2 से भाग करने पर देखो भाग करोगे तो क्या मिलेगा, b प्लस के c अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस के a अपॉन 2। सही है, अब इससे ये मिला हमें कि हम इसको जो ये 2 है ये एलसीएम में बंद है, तो एक बार इसके नीचे रख सकते हैं, एक बार इसके नीचे रख सकते हैं, यानी एलसीएम को खोल भी सकते, एलसीएम को बंद कर सकते हैं तो खोल भी सकते हैं। तो देखो इसमें ऐसा कर सकता हूँ, b प्लस के c अपॉन 2 बराबर इसको 180 माइनस का a था हमारे पास, एक बार 2 यहाँ लिख दिया और एक बार 2 यहाँ लिख दिया, ये 2 से कटा 90 बार, तो b प्लस के c अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2। कोई दिक्कत, सही है। अब देखो गौर से देखो, तो इतना पार्ट करने के बाद अब हमारे पास क्या है, इधर साइन है, क्या है, तो दोनों तरफ साइन ले लो। ठीक है, तो हमें प्रूव करने पे चलना है बस। अब क्या ले लो, दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों और साइन लेने पर, तो देखो साइन लेते हैं तो इधर भी साइन आ जाएगा, इधर भी साइन आ जाएगा, तो साइन b प्लस का c अपॉन 2 बराबर साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस का a अपॉन 2। सही है, और यहाँ फार्मूला बन चुका है कि साइन 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है कोस a, तो यहाँ मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, साइन b प्लस का c अपॉन 2, चूंकि फार्मूला लग रहा है यहाँ साइन 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है कोस a। अब देखो एंगल किस में आ रहा है a अपॉन 2 में, तो यहाँ कोस एंगल किस आ जाएगा a अपॉन 2 में, तो कितना आ जाएगा कोस
a/2, सही है। और ये हमारा प्रूफ था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो अति सिद्धम कर लेते हैं आपकी बात, अति सिद्धम प्रूफ दैट। ठीक है, देखो दूसरे तरीके से कैसे, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो एक दूसरा तरीका देख लो, दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है। हमें क्या पता था, पहले ये पता, देखो हमें क्या पता था, हमें ये था कि साइन, देखो यहाँ देखो, साइन b प्लस के c/2 इक्वल क्या था, कोस a/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। LHS ले लिया, LHS लेने पर तो LHS लोगे तो यहाँ से साइन b प्लस के c/2 हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो फिर प्रश्न अनुसार दे रखी है, प्रश्न अनुसार कंडीशन दे रखी है अंत्यकोण वाली, तो अंत्यकोण वाली कंडीशन लगा के ये वाली बात यहाँ लिख के तो तुम यहाँ कर सकते हो a प्लस b प्लस c/180 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, b प्लस c/180 माइनस का a, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। a को इधर भेज दिया तो ये b प्लस c की वैल्यू मिल गई मुझे 180 माइनस a, तो जहाँ ये BC है इसको मैं ये रख सकता हूँ 180 माइनस a, तो देखो साइन 180 माइनस a/2। अब देखो कि मैंने एक बार इसके नीचे लिखा था 2, एक बार इसके नीचे, जैसे में काम करा था मैंने कि 180/2 और माइनस का a/2, ये कट जाएगा, कितने आ जाएगा 90 बार, तो साइन 90 माइनस का a/2। अब यहाँ फार्मूला बन गया, ये वाला जो स्टेप बना देखो, साइन 90 माइनस a/2, साइन 90 माइनस a/2 ये वाला फार्मूला, तो ये बराबर किसका होता है, कोस b, तो इसी तरह कर सकता हूँ मैं कोस b, कोस a, और एंगल किस में चल रहा है, a/2 में, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा a/2। और ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ये हमारा RHS आ चुका है, यही प्रूफ है। तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है।